नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ आपको जानकारी देंगे प्रदोष व्रत के बारे में। इस व्रत को करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसका महत्व, प्रदोष व्रत की विधि, प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं, उद्यापन विधि, क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत की कथा, शिव चालीसा, शिव की आरती, शिव पार्वती चालीसा, पार्वती माँ की आरती और भगवान शिव के 108 नाम, इन सभी का वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रयोदशी व्रत एकादशी की व्रत की तरह ही हर महीने में 2 बार आता है, जो कि हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, यानी त्रयोदशी यानी 13। त्रयोदशी तिथि की शाम काल को प्रदोष काल होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार के आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगल को होने वाले प्रदोष को भीम प्रदोष तथा शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि की भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात, प्रदोष व्रत एक ही देश के 2 अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग-अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग-अलग हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी दिखने में आया है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी के एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन भी हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग-अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें। प्रदोष व्रत का महत्व, त्रयोदशी तिथि का मूलतः संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी या प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है।
और इंसान की भी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत हो तो उस दिन के व्रत करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों की वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा, शिव चालीसा और भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करें। प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं? प्रदोष व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन का ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में नियमों का पालन बहुत जरूरी है। परंतु शारीरिक रूप से कमजोर, विक्षिप्त या जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर है, वे लोग फलाहार का सेवन प्रदोष व्रत के दौरान कर सकते हैं। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाना पीना एक ही बार ग्रहण करें और बार बार मुंह जूठा करके आप व्रत को भंग ना करें। इसलिए प्रदोष व्रत में इन सब बातों का ध्यान रखें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। उद्यापन विधि। इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह व्रत क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो षष्ठी को बचाने के लिए उस भयंकर विष को पी लिया था। तो वो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी थी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से महादेव की जलन को कम किया था। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया था। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को
प्रदोष काल में महादेव की पूजन की परंपरा चलती आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। त्रयोदशी व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया, उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। अब है शिव चालीसा, जो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ दिखा देती हूँ। आगे है शिव जी की आरती। पार्वती चालीसा।
पार्वती माँ की आरती। शिव जी के 108 नाम। जो आपको त्रयोदशी व्रत के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।